बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि ऐसे एक डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाया जा सकता है एक रीली की मदद से। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली, और इसकी मदद से हम एक डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाएँगे। इस वीडियो में हम रीली को भी कंट्रोल करेंगे, इसी तरह रीली की मदद से हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में भी चलाएँगे और मोटर को भी कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने इस वीडियो में यूज़ किया है डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली। यहाँ पर मैंने एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली दिखाई हुई है, और ये डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली जो होती है वो हमारे साथ कई टाइप्स में आती है, कई शेप्स में आती है। आपके पास एम्पेयर के हवाले से भी डिफरेंट आते हैं, यानी उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं या 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर या 30 एम्पेयर या 100-120 एम्पेयर तक के मिलते हैं। दूसरी बात है कि इसकी कॉइल जो होता है वो 12 वोल्ट डीसी में मिलता है, 24 वोल्ट डीसी में मिलता है, 110 वोल्ट एसी में मिलता है, 220 वोल्ट एसी में मिलता है। तो अगर आपने खरीदना है तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा रीली चाहिए, कौन से एम्पेयर का चाहिए, और उसका कॉइल कितने वोल्ट का होना चाहिए, कितने वोल्ट पर वो ऑपरेटेड होना चाहिए, क्या वो डीसी सोर्स से चलेगा या एसी सोर्स से चलेगा। इस वीडियो में मैं जो रीली इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये रीली जस्ट आपके साथ में इसका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक डीसी मोटर को दिखाया हुआ है। तो अगर ये डीसी मोटर आपका छोटा है तो आप एक 8 पिन का रीली भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे साथ फाइंडर टाइप रीली होती है, जिसको हम एक ग्लास टाइप रीली भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाई हुई एक ग्लास टाइप रीली है और ये 8 पिन रीली कहलाती है। तो ये भी हमारे साथ एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली होती है। इसी तरह हमारे साथ इस शेप में जो आती है ये भी एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली होती है, और भी बहुत सारे शेप्स में ये अवेलेबल है। बेसिकली आप एक डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में एक डबल फोल्ड डबल थ्रू के ज़रिए भी चला सकते हो, जो स्विच होता है लेकिन उस हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका डायग्राम भी शेयर करूंगा, और आपके साथ डायग्राम की जो लिंक है वो भी शेयर करूंगा। अगर आपको ये डायग्राम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं इस डायग्राम को। तो सबसे पहले हम डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम दिखाया हुआ है। तो डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली में मैं ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में थोड़ा आप लोगों को समझाता चलूँ। इसके दो कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो कॉइल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 2 टर्मिनल्स है, ये यहाँ पर है और एक इस साइड पर होता है। तो हमारे साथ कॉइल के टर्मिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो जैसे कि 2 कॉमन्स होते हैं, तो एक हमारे साथ ये कॉमन टर्मिनल है, दूसरा ये कॉमन टर्मिनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद कॉमन के साथ एक नॉर्मली क्लोज होता है। नॉर्मली क्लोज उसे कहते हैं जो हमारे साथ नॉर्मल हालत में उसका कांटेक्ट हो कॉमन कांटेक्ट के साथ, यानी जो कॉमन पॉइंट है इसके साथ जिस पॉइंट का नॉर्मल हालत में यानी रीली ऑपरेटेड नहीं है, रीली की कॉइल को सप्लाई प्रोवाइडेड नहीं है, रीली एनर्जाइज नहीं है, तो उस सूरत में अगर कोई कांटेक्ट या कोई कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट के साथ ये देखिए ऊपर वाला, ये हमारे साथ नॉर्मल हालत में क्लोज है, तो इसको हम एनसी कहेंगे, नॉर्मली क्लोज। ये दोनों ऊपर जो है नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। उसके बाद 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं नॉर्मली ओपन। तो ये अगर आप नीचे देखेंगे तो ये हमारे साथ ओपन सर्किट है, ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। एक साइड पर है, एक दूसरे साइड पर है। तो एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली में हमारे साथ 6 कॉन्टैक्ट्स होते हैं कंट्रोलिंग के लिए, 2 हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं कॉइल के लिए, ठीक है। तो इसको हम कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे आपने एक डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाना है एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली की मदद से। तो चलिए अपने डायग्राम की तरफ आते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में मैंने एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रीली की कनेक्शन दिखाई हुई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि जो कॉइल है इस रीली का, ये हमारे साथ 12 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड है, यानी ये 12 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होगा। ये कॉइल हमारे साथ मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, यानी रीली की एम्पेयर के हवाले से भी डिफरेंट आते हैं और कॉइल भी आते हैं। जैसे कि हमारे साथ जो ग्लास टाइप रीली होता है तो वो हमारे साथ 12 वोल्ट डीसी में भी आता है, 24 वोल्ट डीसी भी आता है, और इस तरह 220 वोल्ट एसी में भी आता है, 120 वोल्ट एसी में भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो कॉइल है इस रीली का, ये हमारे साथ 12 वोल्ट डीसी में भी अवेलेबल होता है, 24 वोल्ट डीसी में भी अवेलेबल होता है, 110 वोल्ट एसी, इसी तरह
220 वोल्ट AC में अवेलेबल होता है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे कॉइल के वोल्टेज या सोर्स के हवाले से या एम्पेयर के हवाले से, यानी इसके कॉन्टेक्स्ट के एम्पेयर के हवाले से। तो अगर आपने एक रिली को सेलेक्ट करना है, डबल फोल्ड डबल थ्रू रिली को सेलेक्ट करना है, तो आपने यह जहन में रखना है कि भाई आपने इसको पावर सोर्स कितना प्रोवाइड करना है और कौन सा पावर सोर्स प्रोवाइड करना है। आपने AC से इसे कंट्रोल करना है या DC से कंट्रोल करना है। दूसरी बात है कि इसकी एम्पेयर, यानी अगर आपका लोड ज़्यादा है तो उसी हवाले से आपने रिली भी खरीदना है, उसके एम्पेयर के हिसाब से आपने रिली का साइज़ बढ़ाना है। अगर वो यहाँ पर मोटर जो है वो 20 एम्पेयर ले रहा है तो यहाँ पर आप रिली को 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर रिली खरीद लीजिए ताकि आपकी रिली भी ख़राब ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सर्किट में वन वे स्विचेस है, 2 वन वे स्विचेस है। ये वन वे स्विच जो है ये हमारे साथ मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाने के लिए काम आएगा। ठीक है, दूसरा वन वे स्विच है, ये मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए काम आएगा। और इसी तरह हमारे साथ DC मोटर है और एक डबल फोल्ड डबल थ्रू रिली है। ठीक है, ये रिली मैंने हर शेप में दिखाई हुई है। अगर आप एक फाइंडर टाइप या 8 पिन रिली जो होती है उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उस हवाले से मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा अगर आपको उससे कंट्रोल करना है फॉरवर्ड रिवर्स मोटर को। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसकी कंप्लीट वायरिंग के बारे में। हमारे साथ रिली में 2 कॉमन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉमन कॉन्टैक्ट्स आपने करना क्या है कि कॉमन कॉन्टैक्ट्स तो डायरेक्टली मोटर को जाएंगे। तो हमारे साथ 1 और 4 जो है वो हमारे साथ कॉमन है। तो 1 से हमारा पॉजिटिव गया है और जो 2 है वहाँ से हमारा नेगेटिव वायर गया। ठीक है, ये नेगेटिव और ये हमारे साथ ये पॉजिटिव वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ आती है 12 वोल्ट बैटरी की सोर्स। तो इस सोर्स से हमने करना क्या है कि नेगेटिव वायर जो है हमने यहाँ पर एक नॉर्मली क्लोज को प्रोवाइड करना है और फिर यहीं से आपने यहाँ दूसरे साइड पर नॉर्मली ओपन को प्रोवाइड करना है और यहीं से आपने इस कॉइल को भी प्रोवाइड करना है A2 को, यानी हमारे साथ कॉइल के 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो हमने एक को प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, अब आते हैं इसकी नेगेटिव कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब आते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव का जो वायर है बैटरी से आपने लेना है और उसके बाद एक स्विच को प्रोवाइड करना है। यह स्विच जो होगा ये हमारे साथ मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। अगर आपको मोटर को कम्प्लीटली ऑफ करना है तो आप इस स्विच से कर सकते हैं। ठीक है, उस स्विच के बाद आपने यही सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। हमारे साथ रिली के 2 नॉर्मली क्लोज होते हैं। ठीक है, तो आपने इस दूसरे साइड पे प्रोवाइड करना है और यहाँ से फिर आपने सेम तरीका अपनाना है और दूसरे साइड के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड करना है पॉजिटिव वायर। अब यही से जो पॉजिटिव वायर होगा वो इस स्विच को भी प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, इस स्विच को आपने प्रोवाइड करना है और इसी स्विच से आपने सप्लाई लेनी है A1 को प्रोवाइड करनी है। अब ये स्विच क्या काम करेगा? ये स्विच हमारे साथ इस रिली को कंट्रोल करेगा, यानी रिली को ऑन ऑफ करेगा, जिससे हमारा जो मोटर है वो फॉरवर्ड और रिवर्स में चलेगा और इससे स्विच से आप कंप्लीटली सर्किट को ऑफ कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर हमने इस सर्किट को ऑन नहीं रखा है या इस सर्किट को ऑन कर दिया है, लेकिन ये रिली जो है ये स्विच जो है ये ऑफ हालत में है। ठीक है, ओपन सर्किट है। तो हमारे साथ ये रिली जो है वो नॉन ऑपरेटेड है, यानी इस वक्त इसको कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं है इसके कॉइल को, तो ये ऑपरेटेड नहीं है। ठीक है, अब हमारे साथ होगा क्या कि ये नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्लोज हमारे साथ इस पोर के साथ नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, इस कॉमन पॉइंट के साथ। तो ये नेगेटिव वायर इस 4 पर आएगा और ये इस मोटर को प्रोवाइड हो जाएगा। इस तरह ये जो पॉजिटिव वायर है ये हमारे साथ इस 1 पे आएगा और मोटर को प्रोवाइड हो जाएगा। तो मोटर हमारे साथ अगर इस शेप में चलेगी, ठीक है, तो हमारे साथ इस साइड में चलेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, अब अगर हम रिली को ऑपरेट करते हैं, इस स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा कि इस वाले पॉइंट पर ये जो जहाँ पर नेगेटिव जाता था वहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ पॉजिटिव जाने वाला है, तो ये नेगेटिव जो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट है इससे इसका राब्ता हो जाएगा। ठीक है, ये राब्ता यहाँ पर हो जाएगा और ये जो राब्ता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पर जो पॉजिटिव आने वाला था वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पर जो हमारे साथ नेगेटिव आने वाला था वो अब वो पॉजिटिव वायर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये जो मोटर है वो एंटी क्लॉक चलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ऐसे ही चल रहा था, फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा से इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो इस स्विच को हम
ऑफ कर देंगे। अगर हमें दोबारा से इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो इस स्विच को दोबारा से ऑन करेंगे, तो इससे हमारा जो मोटर है वो कभी फॉरवर्ड में चलेगा, कभी रिवर्स में चलेगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे एक डबल फोल्ड डबल थ्रू डीडी के ज़रिए आप एक डीसी मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में चला सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अगर आपको ये जो कनेक्शन है 8 पिन रिली से करना है या 8 पिन रिली से सीखना है तो उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। मैं उस हवाले से भी वीडियो बताऊंगा, वीडियो में बता दूंगा और उसके हवाले से सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, डायग्राम वगैरह, आर्टिकल वगैरह। दूसरी बात यह है कि कनेक्शन जो है वो डबल पोल डबल थ्रू स्विच से भी किया जाता है, तो उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह एक डायग्राम आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको और भी कुछ सीखना है कंट्रोलिंग के हवाले से या इलेक्ट्रिकल हवाले से, जो भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस हवाले से जवाब दूँ या वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को गाइड करूँ। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।